यस वन मोर अजय एक फोटो मारो हमने के लिए थैंक यू सो मच सर एक मिनट सर वेट थैंक यू सर वेट चलो जाओ भी ऑडियंस है जो भी आपकी पब्लिक आएगी खाने के लिए तो किस तरीके से उन लोगों के लिए मतलब ध्यान रखा गया या जो भी डिशेस रहेंगी या अगर क्राउड अगर ज़्यादा आता है तो किस तरीके का मतलब प्लान एक्चुअली आपने बना के रखा? So, एक तो जैसे मैंने बताया एग्जीबिशन के लिए लोग आएंगे और कॉर्पोरेट वाले आएंगे तो दैट्स अ कस्टमर क्लाइंटेल बड़े ग्रुप्स आएंगे बड़े टेबल्स आएंगे सो दैट इज व्हाट इट विल बी। और जो मैंने सर ने पूछा था कि कितना टाइम लगता है दुकान बनाने में और ट्रेनिंग करने में तो हमारी जो दुकान बनने में 3 से 4 महीने लगते हैं तो ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो जाती है। काफ़ी लोग आते हैं एग्जिस्टिंग रेस्टोरेंट से भी आते हैं तो ट्रेनिंग तो पूरी होती है राइट। और ट्रेनिंग में अगर आप देखोगे बम्बई में जो हमारे आउटलेट्स हैं काफ़ी पॉपुलर हैं they do pretty well so we are used to handling crowds and big bookings जो भीड़ आती है वो हम हैंडल करने के लिए तैयार होते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसकी वजह से मेरी टीम जो खड़ी है अभी जो यहाँ खड़ी है एंड दे विल डू एन आउटस्टैंडिंग जॉब इन रिसीविंग द कस्टमर्स एंड मेकिंग श्योर दैट आवर वी मीटिंग एवरी कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन एवरी टाइम। इसके अलावा और भी क्या नई प्लानिंग है और भी न्यू कुछ यहाँ पे? हाँ जी सर बॉम्बे में तो बॉम्बे तो क्रिटिकल सिटी है हमारे और बॉम्बे में 10 हो चुके हैं हमारे 2 और कंस्ट्रक्शन में हैं तो बॉम्बे का प्लान तो चालू ही है सर। सर पंजाब की अगर बात आए तो हमेशा खाने के मामले में तो अलग ही रहता है हमेशा आगे रहता है तो आजकल के माहौल को देख के पंजाब ग्रिल को किस तरीके से अलग तरीके से मतलब आप दिखाना मतलब चाहते हैं या फिर चाह रहे हैं क्योंकि हमेशा पंजाब का नाम आता है तो पंजाब का ढाबा हो गया या फिर इस तरीके से आउटलेट खुलते हैं तो ये कितना डिफरेंट हो गया जैसे आजकल की ऑडियंस को जैसा माहौल चाहिए वैसा प्रॉपर माहौल मिल जाए? तो जैसे मैंने सर को बताया था कि हम फेस्टिवल्स करते हैं फेस्टिवल्स जो होते हैं वो कस्टमर के फीडबैक पे डिपेंड करते हुए बनाते हैं तो 2-3 फेस्टिवल्स हमने करे हैं 1-2 फेस्टिवल्स हैं जो रिपीट होते रहते हैं जैसे कबाब की कहानियाँ तो रिपीट है मतलब हर साल हम कुछ नया लेकर आते हैं जो कस्टमर्स को पसंद आ जाता है वो रिटेन कर लेते हैं तो जो पसंद आता है वो नए कस्टमर्स की पसंद होती है जो रुक जाती है उसको रिटेन करके हम लोग डेवलप करते हैं। सर आपने 2008 से शुरू किया है 15 साल हो चुके हैं आपका कस्टमर्स पे कभी ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि आपने जैसे कस्टमर 2008 से आ रहा है तो कितने परसेंटेज ऑफ कस्टमर जो है वो आपके फिक्स ही है? सर फ्रीक्वेंसी जो डेटा है काफ़ी रिपीट कस्टमर्स है और मेरी टीम यही बोलेगी 40 से 50% तक की रिपीट है हमारे कस्टमर जो आते हैं बिकॉज लॉट ऑफ जो हमारे स्टाफ जो होते हैं वो कस्टमर्स को नाम से भी पहचानते हैं तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं ऐसा नहीं है कि पहचान नहीं है पहचान रहती है डेटा वाइज जो है डिफरेंट है बट पहचान तो इफ यू लुक एट इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 40 to 50% सर मेरा सवाल है कि नेस्को जो एक दायरे के अंदर और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन होते हैं और ये जो उसमें जनता आती है करेक्ट तो 100 करने में आप मान सकते हैं कि 15 साल और लगेंगे? लाइट पंजाब ग्रिल जो है लाइट बाइट फूड्स कंपनी की एक ब्रांड है और सारा जो भी हम आउटलेट्स आते हैं वो कंपनी ओन्ड ही चलाते हैं कंपनी ओन्ड ही चलाते हैं तो जो हम शुरुआत जो होती है ना एक पेज होता है एक सेटअप होता है अभी जो हम देखते हैं लाइट बाइट फूड्स में हम ये बोल रहे हैं कि एवरी 3 to 5 years वी ट्राई टू डबल तो वो हमारी पेज है 3 से 5 साल में हम डबल करने की कोशिश करते हैं दैट इज व्हाट सर कई बार हमने किचन देखा है वेज नॉन वेज एक में रहता है तो पंजाब ग्रिल में क्या खासियत रहेगा वेज और नॉन वेज में कुछ? हाँ जी तो मैंने जैसे पहले बताया कि वेज और नॉन वेज दोनों ही सर्व करते हैं हमारे किचन में हम लोग जो ट्रेनिंग दी जाती है उससे सेपरेशन करते हैं ताकि मिस्टेक्स बिल्कुल ना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर थैंक यू सर पंजाब ग्रिल आप से मुंबई में ऑलमोस्ट 8 डिकेड से 15 ईयर्स से आपका ये स्टार्ट है पंजाब ग्रिल एक और सीरीज से आपने कहा 55 प्लस आउटलेट्स राइट हमने ऑलरेडी इवेंट कवर किया था हाथुला में यहाँ पर और हमें भी यहाँ का कुजीन अच्छा लगा और सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर आपसे नेस्को ही आपने क्यों चुना व्हाई नेस्को इज इम्पोर्टेंट टू यू? नेस्को अगर आप देखेंगे तो इस एरिया में हमारे पास आउटलेट भी नहीं है
So when we were looking at Nesco एक बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर एग्जीबिशन काफ़ी करते हैं, lot of corporate parks like KPMG, HSBC जैसी कंपनियां जिनके साथ हम बाकी एरियाज में जो काम करते हैं, so we see this as a great potential. तो हमने ये लोकेशन देखा तो ये लोकेशन हमें पसंद आई because of the setup which is there, and therefore we partnered with Nesco to do this. So it sort of fits in wherever there is a gap. Tell us about, मुंबई को देखते हुए ये बहुत ही महंगी सिटी है, तो आपकी कुजीन्स जो है वो क्या ऑथेंटिसिटी जो पंजाब की है जो आपकी ऑलरेडी है वही सेम चीज़ें देंगे कि मुंबई को देखते हुए कुछ अलग अलग चीज़ें भी आप अपने कुजीन में ऐड करेंगे, उस बारे में? बहुत अच्छा सवाल है। क्यूजीन जो है ना इवॉल्व करती रहती है, बट हमारी जो क्यूजीन मेन क्यूजीन है दैट इज ऑलवेज ऑथेंटिक एंड बीइंग सर्व्ड फ्रॉम व्हाट आई सेड अबाउट अनडिवाइडेड पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। वहाँ से जो क्यूजीन है वो मैक्सिमम हमारा खाना उस पुराने रेसिपीज को एक मॉडर्न तरीके से पेश किया जाता है। बट हम फेस्टिवल्स करते हैं, हम हर एवरी क्वार्टर टू एवरी 4 months हम लोग फेस्टिवल करते हैं। जैसे अभी हम कबाब दी कहानियाँ फेस्टिवल चालू है, so there is a lot of products which are across from the country which we bring to the customers, जो कस्टमर्स को पसंद आ जाते हैं उसको भी हम लोग रिटेन कर लेते हैं। सो वो एक होता है, वहाँ से चेंजेस थोड़े आते हैं, बट आवर कोर इज ऑथेंटिक फूड व्हिच इज फ्रॉम अनडिवाइडेड पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। It's about something कि कितना वक्त लगा नेस्को में सेटअप करने में, और क्या कुछ आपका एक प्लानिंग है या कितने स्टाफ है, किस तरह से आप इसे आगे लेके जाने वाले नेस्को, बिकॉज इट्स ए हब जहाँ पे हम बहुत सारे इवेंट्स बड़े बड़े होते हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी आपको ऑर्डर्स भी मिलते हैं मिलेंगे, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे आप वो चीज़ें करने वाले हैं? हमारी जो ट्रेनिंग है वो तो 3 से 6 महीने की होती है। नॉर्मली एक रेस्टोरेंट बनाने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो वही टाइम के आसपास लगा है। और ब्रॉडली एक बार जब दुकान बनने लगती है वहाँ से लोग हमारी टीम होती है जिसको हम ट्रेन करना शुरू करते हैं एंड बिल्ड करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है ताकि खाना जो बने और जो सर्विस हो वो वर्ल्ड क्लास हो, तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं। सो इट टेक्स अराउंड 3 months to 4 months to build the restaurant. सर मेरा सवाल है, पंजाब ग्रिल की शुरुआत कब से हुई, कब दिमाग में आया कि इस तरह का? 2008 में सर, 2008 was when the first outlet was opened in Ambience Mall, गुड़गांव। जैसे कि आपने कहा कि 50 बाहर के लोग भी आ सकते हैं, और आ सकते हैं तो एक जिसमें ये एक टाइमिंग लिमिट होती है कि इतने बजे इतने बजे तक रहता है, और रेस्टोरेंट जो होता है रात को 12 बजे तक 1 बजे तक चालू रहता है, तो क्या इसकी भी लिमिट होगी क्या, इतने बजे तक बंद रहेगा? मतलब नेस्को के जो एक्सक्लूसिव खत्म होंगे तभी ये बंद हो जाएगा कि चालू रहेगा? ये जो एरिया बनाया हुआ है नेस्को ने वो ओपन टू पब्लिक है, वीकेंड्स में भी जब फंक्शन ना हो तभी भी खुला होगा, so this will be operating till late night. Timings I think are from 12 to 12, correct? 12 to 12. So वो टाइमिंग हम रखेंगे, हमारी डिलीवरी भी होगी, हमारी कस्टमर्स नॉर्मल कस्टमर्स भी आ सकते हैं, there is no restriction on entry. मुंबई की ऑडियंस बहुत ज़्यादा अगर ऑफ कोर्स दे नो बट स्टिल यहाँ गोरेगांव या मलाड या आसपास की जो ऑडियंस है उनको अगर पता चले क्या कुछ यहाँ पे स्पेशल है उस बारे में भी एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करो, कुजीन के बारे में बेहतर रहेगा। बिल्कुल, मैं अपने शेफ को बुला लेता हूँ। शेफ इज द बेस्ट पर्सन टू बी एबल टू डिस्क्राइब द फूड वेरी पैशनेटली, सो आई विल कॉल हिम इन मिस्टर सरीन माजिन। Please, yeah. With your name first. Yeah, my name is Sarin Madhya. I'm a head chef of Punjab Grill. So cuisine, of course, जो हमारी cuisine है, जो सर ने बताया जैसे कि पंजाब से अनडिवाइडेड पंजाब से cuisine हमारी इंस्पायर्ड है. So बॉम्बे में इवन वी सीन कि लोगों को हमारे कबाब बहुत पसंद आते हैं. कबाब्स में अगर मैं बात करूँ तो चिकन टिक्का बहुत पसंद आता है, मलाई टिक्का है, हमारे पास चाप ताज़दार है, पनीर सिगार रोल है, चीज़ कुरकुरी है, वेज प्लेटर्स है. इवन मेन कोर्स ऑल्सो दे प्रेफर मेन कोर्स ऑल्सो द मीट. अगर मैं बात करूँ इंग्रेडिएंट की, इनफैक्ट मैंने देखा इनफैक्ट कि बॉम्बे में अगर मैं लैम्ब की क्वालिटी बताऊँगा, इट्स वेरी नाइस, ब्यूटीफुल क्वालिटी वी गेट इन बॉम्बे. सो बहुत अच्छा एक मटन करी बनाते हैं मीट पंजाब में. सो प्लीज़ आज लंच में भी है, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा.
So और भी डिशेज हैं, डेजर्ट्स हैं, रसमलाई हम बनाते हैं, इट्स वेरी यूनिक, एंड रसमलाई है, फिरनी है, कुल्फी है, so बहुत सारे ऑप्शंस हैं मेरे पास। सर प्राइसिंग और क्वालिटी ये दोनों चीजें कैसे आप मेंटेन करना है इसको, टेल अस अबाउट दैट, प्राइसिंग एंड क्वालिटी। प्राइसिंग जो है स्टैंडर्ड है, वो हम जो फॉलो करते हैं वही फॉलो कर रहे हैं। जो मुंबई में जो प्राइसिंग है नॉर्मली वही फॉलो कर रहे हैं। बाकी जो क्वालिटी वगैरह की बात करें, जो आई गो बैक टू द ट्रेनिंग सिस्टम्स दैट वी हैव इन प्लेस दैट एंश्योर दैट हैपेंस। That's the easiest way and that's the only way to make that happen, which is continuous training, and we invest a lot of time into training to make it that. So what makes Punjab very different from other restaurants or other places? Tell us about that. Why should any public come to Punjab? Tell us about that. See, like I said, the food is from undivided Punjab, so a lot of the food that or items that we serve will not be available across other restaurants. That is one. Obviously, the popular choice, which is butter chicken or dal makhani and fish tikkers and all are common items which will be there. But there are unique items like a paneer cigar roll, for example, which is very unique and different from a lot of things that from a lot of other restaurants which we serve. Similarly, there will be other items which are there. We're known for taste. We're known for traditional, authentic cuisine, which makes it uniquely that our food is very different. It's full of flavor, right? Which is not masale. It sort of enhances the entire flavor. The techniques that we use are traditional, which gives it that flavor. And so it's very different from the other restaurants that you will eat at, and you will feel the difference. Aaj jab aap khaoge, you will see the difference in the products which are there. Chef, you want to add something? Yeah, we always focusing only, if I say the flavors, the ingredients we are using actually. We are sourcing the ingredients. जो मसाले अगर मैं बात करूँ आपको, जब अगर हम केसर यूज कर रहे हैं तो वो हम कहाँ से सोर्स करते हैं, मतलब वेरी ऑथेंटिक हम स्पाइसेस यूज करते हैं खाने को फ्लेवरफुल बनाने के लिए। तो हमारा स्ट्रगल और हमारा पूरा फोकस यही होता है कि खाने को फ्लेवरफुल बनाया जाए। तो जो आपके दूसरे रेस्टोरेंट्स में अगर जाओगे तो दे फील कि ऑलवेज द मसाला बैलेंस नहीं होता, बट हियर यू फील लाइक कि खाना बैलेंस है, फ्लेवरफुल है। We're very happy that we're opening in Nesco Goregaon, which is a key hub of Mumbai. We welcome you to come and enjoy our traditional, authentic North Indian, Punjab and Northwest frontier food. Our items are very, very popular. The popular items are obviously Punjab grill butter chicken, Punjab grill dal makhani. But please do come try our kebabs, kulchas and our desserts. You will really enjoy them. And my team here is ready to welcome you and take full care of you. Thank you very much for listening in, and thank you, Mumbai.